क्वेश्चन है, यदि ए का 20% बराबर है बी का 30% बराबर है सी का 1/6, तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया है कि ए का 20% किसके बराबर है, बी का 30%। तो यहाँ पर पहले हम इन दोनों से हम ए और बी का मान निकाल लेते हैं, यानी कि ए और बी में क्या संबंध है। उसके बाद हम बी और सी के बीच में भी संबंध को निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए गुणा 20/100 बराबर किसके आएगा, बी गुणा 30/100। तो यहाँ पर ये 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा और ए बट्टा बी किसके बराबर आएगा, ए बट्टा बी आएगा 3/2 के बराबर। तो यहाँ पर ए अनुपात बी किसके आया है, 3/2 के बराबर आया है। आइए अब हम आगे संबंध निकालते हैं। यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि ए अनुपात बी किसके बराबर आया है, 3/2 के बराबर आया है। अब हम यहाँ पर बी और सी में संबंध निकालते हैं। तो बी का 30% किसके बराबर होगा, सी का 1/6। तो हम यहाँ पर वही संबंध लेंगे जिसमें बी और सी आ रहा है, क्योंकि हमें बी और सी के बीच में संबंध निकालना है। तो यहाँ पर का के स्थान पर गुणा और यहाँ पर लिखेंगे हम 30/100 बराबर किसके है, सी का के स्थान पर गुणा और यहाँ पर लिखेंगे हम 1/6। अब आप यहाँ पर 0 से 0 काट सकते हो और यहाँ पर अब b/c किसके बराबर आएगा, यहाँ पर आएगा ये 10/3 और यहाँ पर गुणा 6। तो b/c किसके बराबर आया है, 10/18 के। और यहाँ पर हम काट सकते हैं अभी तो इसको 2 के पहाड़े से, तो ये आ जाएगा 5/9। तो यहाँ पर b अनुपात c किसके आया है, 5/9 और a अनुपात b किसके बराबर है, 3/2। तो आइए अब हम इन तीनों में संबंध निकालते हैं। a अनुपात b किसके बराबर है, 3/2 के और b अनुपात c किसके बराबर है, 5/9 के। तो अब इन तीनों के बीच में संबंध निकालते हैं। तो क्या आता है, यहाँ पर हम लिखते हैं 3/2 और यहाँ पर लिख देते हैं हम 5/9। अब आप यहाँ पर देख ही रहे हो कि जो b है उसका अनुपात जो है वो सेम नहीं है। यहाँ पर a के साथ जब b का अनुपात लिखा हुआ है वो 2 लिखा हुआ है और c के साथ क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। तो इसको बराबर करने के लिए हम यहाँ पर इसको 10 बना देते हैं। तो यहाँ पर हम 5 का गुणा करेंगे, तो यहाँ पर 3 में भी 5 का गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पर 5 के साथ 2 का गुणा इसलिए करा जा रहा है क्योंकि हम यहाँ पर b को 10 बनाना चाह रहे हैं और यहाँ पर हमें 2 का गुणा करना होगा। तो a अनुपात b अनुपात c क्या आ जाएगा, यहाँ पर a का अनुपात 15 आ गया, यहाँ पर b का कितना आ गया 10 और यहाँ पर 5 गुणा 2 10 और अनुपात ये आ गया 18। अब आप देख सकते हो कि जो b का अनुपात है वो बराबर आ गया। तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा, 15/10/18। ये आंसर कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो यही सही आंसर होगा।